हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स जिसका नाम है स्टेल्थ मिलीनियर। ये बुक आपको करोड़पति बनने में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्किल में अचानक से एक व्यक्ति करोड़पति बन जाता है और बाकी सभी दोस्त 9 से 5 वाली जॉब में लगे रहते हैं। जब आप उसके साथ बचपन में रहे होंगे तो उसके पास सरकारी स्कूल में पढ़ने तक के पैसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वह इंसान करोड़पति बन जाता है। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के ही लोग बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं। उन्हें पता होता है कि ज़िंदगी को किस तरह से खुशहाल बनाया जाता है। जो इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है उसे अपने बीते हुए हालात हमेशा ही याद रहते हैं, और कुछ लोग तो अपने बुरे दिन को भूलना तक नहीं चाहते। लोगों का मानना होता है कि बुरे हालात जीवन में कुछ करने के लिए एक जोश भरते हैं, जिस कारण लोग अपने बीते हुए कल को भूलकर आने वाले कल के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ये वही लोग या वही दोस्त होते हैं जो आपके बीच में रहकर भी आपसे अलग बन जाते हैं। वो इंसान हर एक एरिया में काम करते हुए आपसे अलग और आगे बढ़ने लगता है। ये सोचने वाली बात है, जिस इंसान के पास खाने तक के पैसे नहीं हों और शरीर को ढकने के लिए कपड़े ना हों और वो इंसान अचानक से करोड़पति बन जाए, तो ये बात हजम नहीं होती। हालांकि जिन लोगों को ये बात हजम नहीं होती वो ये भूल जाते हैं कि सभी लोगों के पास कुछ अलग तरह के गुण होते हैं। हर एक इंसान इस पृथ्वी पर एक दूसरे से अलग है। कोई किसी से गुण में अलग है तो कोई किसी से विचार में, पर हम सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो है शक्ति। यहाँ बस हमें अपनी शक्ति को पहचानने की देर है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियों को पहचान ले तो हमें अपने अंदर के गुण खुद में खुद दिखने लगते हैं। वह अपने अंदर की काबिलियत को पहचान सकता है और बड़े ही आराम से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो जाहिर है, जब आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेंगे तो सफलता के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। फिर वही कैपेबिलिटी आपको एक मिलीनियर या फिर ये कह दें कि करोड़पति बनाने के लिए मदद करेगी। अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च न करें। आप उतना ही खर्च करें जितनी आपकी कमाई हो। अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर रहेंगे। उस निर्भरता से मुक्त होने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि आपके पास है क्या और आप खर्च क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों का लेखा जोखा है तो तब जाकर आप किसी भी तरह के फैसले ले सकते हैं, चाहे वो एक छोटी ज़रूरतों को पूरा करना हो या फिर एक बड़े बिजनेस की शुरुआत करना हो। और यही कारण है कि कभी कभी करोड़पति लोग अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। कभी कभी आप अमीर लोगों के खर्च पर गौर करते होंगे कि वो लोग कितना खर्च करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कमाई का बहुत छोटा सा हिस्सा प्रयोग करते हैं और बाकी के बचे हुए पैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज करते हैं। मिलीनियर्स का कहना होता है कि आप कम खर्चीले बने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल चीप बन जाएं। उन सभी का मतलब केवल इस बात से रहता है कि कम खर्च करके अच्छी वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाए तो वस्तु लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए अच्छी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको किसी अच्छी कॉफ़ी शॉप में जाने की आदत है और उस कॉफ़ी शॉप में आप 3 से 4 घंटे बिताते हैं और 3 से 4 घंटे बिताने के दौरान अगर आप 3-4 कॉफ़ी पी लेते हैं तो जिसके कारण आपको कॉफ़ी शॉप से निकलते हुए एक अच्छा खासा अमाउंट चुकाना होता है, तो ऐसे मामले में अगर लोग मिलीनियर से कोई एडवाइस मांगते हैं तो उनका यही कहना होता है कि सबसे पहले कॉफ़ी कम पीने की आदत डालें। इसके बाद कॉफ़ी शॉप जाएं मत। उसके बाद जो पैसे आपने कॉफ़ी ना पीकर बचाए हैं उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। अगर आपको कॉफ़ी ही पसंद है तो आप एक कॉफ़ी बनाने की मशीन खरीद लें और फिर आप कॉफ़ी बनाकर बेचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको इस छोटे से बिजनेस से कितना मुनाफा हो सकता है। अब हम बात करेंगे आपके जीवन के सिद्धांत। जॉर्ज जॉय, जो एक मिलीनियर हैं, उनका कहना है अगर आप एक अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो आपको खर्च करने से ज़्यादा बचाने पर ध्यान देना होगा। जब कभी अगर आप अपनी संपत्ति को लोगों को दिखाते हैं तो आपको अपनी संपत्ति को फाइनेंशियल
प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आप संपत्ति तभी बनाने में सक्षम हो सकते हैं जब आपके पास पैसे होते हैं, जिसके द्वारा लोगों के पास ये मैसेज जाता है कि आपने एक खास अमाउंट से न जाने कितने हजार करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। इसलिए मिलीनियर्स का मानना होता है कि आप संपत्ति को दूसरे स्थान पर रखें और पैसे को पहले स्थान पर। इस दुनिया में जितने भी मिलीनियर हुए हैं, अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो उन लोगों ने बहुत छोटी रकम से एक छोटे बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत बड़े एम्पायर तक पहुंचाया है। आपको हमेशा अपने पैसे और संपत्ति के बीच के अंतर को पहचानना होगा। संपत्ति दो तरह की होती हैं, पहली अचल संपत्ति और दूसरी चल संपत्ति। यहाँ पर अचल संपत्ति का मतलब आपकी ज़मीन जायदाद से होता है जिसे आपके पूर्वज छोड़ कर जाते हैं, और चल संपत्ति का मतलब उस संपत्ति से होता है जिस संपत्ति को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, जैसे आभूषण, पैसे इत्यादि। आप अक्सर चल संपत्ति के द्वारा ही अचल संपत्ति को प्राप्त करते हैं, और तब कभी ज़रूरत पड़े तो उस अचल संपत्ति को बेचकर आप चल संपत्ति में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको अपने बिजनेस में उतार चढ़ाव मालूम नहीं होता। इसलिए मिलीनियर्स का मानना होता है कि अपने पैसे के जरिए अचल संपत्ति को प्राप्त करें और वक्त पड़ने पर और अचल संपत्ति के द्वारा अपने बिजनेस को एक ऊंचाई तक ले जाएं। मिलीनियर्स का कहना है कि आगे लोग अपने जीवन को सही ढंग से जीना भूलते हुए जा रहे हैं। उनके जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है आजकल लोगों को मालूम ही नहीं। यहाँ लोग बस दिखावे का जीवन जीने के लिए उत्सुक हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो लोग सिर्फ अपने शौक के लिए पैसे को बर्बाद करने के लिए आतुर हो गए हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में मिलीनियर या करोड़पति बनना चाहते हैं तो अपना जीवन का सिद्धांत या टारगेट फिक्स कीजिए और उसके लिए कड़ी मेहनत के साथ जुट जाइए। करोड़पति बनने के लिए करोड़पति लोगों के साथ रहें। जब आप अपने आसपास गौर करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि लोग अक्सर कहते चलते हैं कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, मैं एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो क्या बोल देने से वो लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, पर इसके लिए लोग बिजनेसमैन, स्टार, प्लेयर, इन लोगों को अपना लाइफ आइकन मानते हैं और लोग उनकी ज़िंदगी से सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी मेहनत के कारण अपने आप को उस काबिल बनाया है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। इसलिए मिलीनियर्स का कहना है कि अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको किसी सफल व्यक्ति का अनुकरण करना होगा। जब आप किसी सफल व्यक्ति का अनुकरण करते हैं और उसके पद चिन्हों पर चलते हैं तो आप ये समझते जाते हैं कि सफल बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है, जिसके फलस्वरूप आप भी उसी दिशा में मेहनत करने लगते हैं। जब आप सफल व्यक्तियों की दिशा में कदम रखेंगे तो आपको सफल व्यक्तियों को पढ़ने और समझने का मौका मिलेगा, और फिर जब आप उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो फिर आप उनके बारे में सब कुछ जान पाएंगे, जैसे कि उन्होंने सफलता पाने से पहले कितनी असफलताओं को झेला है, उन्होंने कितने बलिदान दिए और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब आप ये सब कुछ जान पाएंगे तो आपके लिए संघर्ष करना कुछ आसान हो जाएगा, फिर आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। करोड़पतियों की मानसिकता को पहचानें। आजकल पैसे बहुत लोगों की कमजोरी बनते जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं पर जब कभी भी पैसों की बात आती है तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि उस व्यक्ति की सोच उन लोगों से ज़्यादा प्रभावित हो जाती है जो अक्सर पैसों के पीछे भागते रहते हैं, और ऐसे लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके अंदर लालच हमेशा पनपता रहता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति कभी करोड़पति नहीं बन पाते। कुछ लोग आपके समाज में या आपके घर में ऐसे होंगे जो हमेशा पैसा पैसा करते रहते हैं, पैसों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि किस तरह से पैसे अर्जित किए जाएं। ऐसे लोगों को जब सही रास्ता पता नहीं चलता तो वह गलत रास्ता अपनाकर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर भी उन्हें निराशा हाथ लगती है। अगर पैसों के प्रति आपके अंदर ऐसी नकारात्मकता है तो उसे अपने आप से दूर करें और ऐसे लोगों से दूर रहना शुरू कर दें जो खुद के जीवन में सिर्फ बुरे काम करने के लिए आगे होते हैं और वो अपनी लाइफ में
ऐसा कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते जो आप करना चाहते हैं। वैसे व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन पाते, वो गरीब ही रह जाते हैं। बिजनेस को अपने बच्चों के बीच लेकर जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब आप एक सफल करोड़पति बन चुके हैं और आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको जितना संघर्ष करना था आपने किया। अपनी मेहनत के बदौलत आपने अपने आप को खड़ा किया। सफल होने के रास्ते में आपने बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया, बहुत बार ठोकरें भी खाईं और बहुत बुरे दौर से भी गुजरे और बहुत बार टूटकर बिखर गए और बहुत बार हार का सामना भी किया। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने झेली हैं और उसके बावजूद भी आपने अपने आप को मजबूत बनाकर रखा और आखिर में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन आगे मिलीनियर्स अपने जीवन की एक सच्चाई बताते हुए बताते हैं कि हम सब इस धरती पर कुछ वर्षों के लिए ही आए हैं कि जब हमारा समय ख़त्म होगा तो हम सबको वापस जाना होगा। क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि आपको सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से जाना ही होगा? तो यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि आपने जो इतनी मेहनत से बनाया उसका क्या होगा? आपने अपनी मेहनत के बदौलत एक बिजनेस खड़ा किया, आप एक सफल करोड़पति बन गए। क्या आपने सोचा कि आपके नहीं रहने के बाद उस बिजनेस का क्या होगा? आपके उस कारोबार को उसी मेहनत के साथ कौन संभाल सकता है? या आपके जाने के बाद आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या आपने इन सभी सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया है? अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो आपको इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी मेहनत आपके जाने के बाद बेकार हो जाए तो उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में अगर आपने जो कारोबार बनाया है और आपके जाने के बाद वो कारोबार बंद हो जाए तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस कंडीशन में मिलीनियर का कहना होता है कि आप जब उस कंडीशन में आ जाते हैं तो अपने बच्चों को ऊपर अपने कारोबार को सौंप सकते हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि आप अपने बच्चों को एक साथ अचानक अपने काम को हैंडओवर कैसे करेंगे? तो क्या वो आपका बच्चा उस कारोबार को आसानी से आगे बढ़ा पाएगा? अचानक से मिली इतनी सारी संपत्ति क्या वो संभाल सकता है? ऐसी स्थिति में आप एक साथ अपने बच्चों को अपना कारोबार नहीं सौंप सकते, क्योंकि इस कंडीशन में मिलीनियर्स बताते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फेल होने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। आपने जो कुछ भी अर्जित किया है आप अपनी आंखों के सामने उसे बिखरते हुए देखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अपने बच्चों को अपने काम के दौरान सभी कामों को करने की सही सलाह और तरीके को सिखाएं और अपने जाने से पहले उन्हें सब कारोबार की हर प्रकार की एक्टिविटी के बारे में बता दें, जिससे वो आपके जाने के बाद आपके कारोबार को संभाल सकें। दोस्तों, आपको स्टेल्थ मिलीनियर की बुक समरी कैसी लगी? अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई है तो इंस्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं।